Hello friends, welcome back to my channel English with Minika. How are you doing all? Hope you all are doing great and you all are practicing your English every single day. So सबसे पहले हैप्पी नवरात्र टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज से नवरात्र शुरू हो गया है और ये कंटिन्यू 10 दिन का पूजा है और आप बैकग्राउंड में सुन सकते हैं पूजा का आवाज़ आ रहा है, चूँकि मेरे घर के पास मंदिर है, मंदिर में ही अभी पूजा चल रहा है। वैसे तो मेरे घर में भी पूजा हो रहा है हर रोज़, आज से शुरू हो गया है लेकिन घर का पूजा फिनिश हो गया, तो अभी इवनिंग का टाइम है एंड आई जस्ट गेट few minutes to record my videos because whole day I was totally busy. Yeah, and I can say lot of there are lot of on my plate to do whole day, so it's okay, it doesn't matter. So what I'm going to do is study. I told you next video I am going to practice only. Okay, so this video only for practice. Okay, and what I am going to practice, it's all about state of being. प्रेजेंट टाइम में, पास्ट टाइम में और फ्यूचर टाइम में स्टेट ऑफ बीइंग को प्रैक्टिस कैसे करते हैं, बिकॉज ओनली लर्निंग अ रूल इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, यू आर नॉट गोइंग टू बिकम फ्लुएंट इफ यू आर अ पर्सन यू आर जस्ट ग्रैपिंग द रूल्स, learning, mugging, and you are not using those rules and idea, tips, trick. It means it's you are just wasting your time. So what you should do, whatever the rule you learn till now, okay, you have to apply it, you have to speak. So I am going to practice कि प्रैक्टिस करने से आप ज़्यादा से ज़्यादा बोल पाएंगे और डे टू डे कॉन्वर्सेशन में आप उसे यूज कर पाएंगे। क्योंकि होता क्या है ना, जब हम बोलने लगते हैं तो सडनली आई गेट स्टक, समझ में नहीं आता कि क्या सेंटेंस होगा, क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, टोटली ब्लैंक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया उस रूल को। तो प्रैक्टिस क्या है, जैसे हमने सीखा था कि प्रेजेंट टाइम में कैसे यूज़ करना है, हम तो कोई रूल आज नहीं बताने जा रहे हैं, सिर्फ देखेंगे कि इसे नेगेटिव में, पॉजिटिव में, यस नो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, डब्ल्यूज क्वेश्चन के साथ कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम सेंटेंस लें कि मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, एक एक सेंटेंस के साथ सारा यूज करेंगे। आई एम वेरी हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। आई एम नॉट हैप्पी, क्या मैं खुश हूँ? एम आई हैप्पी, मैं खुश क्यों हूँ, है ना, पूछ सकते हैं ना, वाई आर यू हैप्पी, कोई पूछता ना कि तुम क्यों खुश हो, वाई आर यू हैप्पी, कोई रीज़न, इज देयर एनी रीज़न। सो एंड अगर और भी सेंटेंस लें, अगर मैं बोलूँ कि राहुल कहाँ है ना, हो सकता है नहीं, राहुल कहाँ है, वेयर इज़ राहुल, राहुल घर पर है, राहुल इज़ एट होम, मुझे नहीं पता राहुल कहाँ है, मुझे नहीं पता। तो थोड़ा सा टेंस भी मिक्स होगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग के साथ यूज़ खेलना चाहेंगे तो हो सकता है कि अपना थॉट को अच्छे से नहीं बोल पाए, क्योंकि टेंस तो बैकबोन है ना, टेंस को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर बोलते हैं मुझे नहीं पता राहुल कहाँ है, आई डोंट नो वेयर राहुल इज, थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा यहाँ। हम लोग क्या बोलते हैं, आई डोंट नो वेयर इज़ राहुल, है ना, लेकिन क्या होगा, आई डोंट नो वेयर राहुल इज़। मैं जानती हूँ तुम कौन हो, या मैं जानता हूँ तुम कौन हो, आई नो हु यू आर, ठीक है। मुझे नहीं पता राहुल इसमें कहाँ है, आई डोंट नो वेयर राहुल इज़ इन दिस टाइम, ठीक है। राहुल पार्क में है, राहुल इज़ इन द पार्क, राहुल पार्क में नहीं है, राहुल इज़ नॉट इन द पार्क। क्या राहुल पार्क में है, इज़ राहुल इन द पार्क। अगर हम पास्ट में लें, चूँकि थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, कोई बात नहीं, अगर हम पास्ट में लें तो कल मैं पार्क में थी, स्टडी आई वॉज इन द पार्क, कल मैं पार्क में नहीं थी, स्टडी आई वॉज नॉट इन द पार्क। क्या कल मैं पार्क में थी, क्या कल मैं पार्क में थी, वॉज आई इन द पार्क स्टडी, वॉज आई इन द पार्क स्टडी। हाँ, कल मैं पार्क में थी, यस आई वॉज इन द पार्क स्टडी। तो अगर हम बोलते हैं कि तुम्हारा दोस्त कल कहाँ था, वेयर वर योर फ्रेंड स्टडी, मुझे नहीं पता मेरा दोस्त कहाँ था, हम बोलते ना, आई डोंट नो वेयर माई फ्रेंड इज़, वेयर माई फ्रेंड इज़ स्टडी, सॉरी इज नहीं, वॉज, वेयर माई फ्रेंड वॉज स्टडी।
क्या कल तुम उदास थे? वर यू सैड स्टडी? हाँ, कल मैं उदास था। हाँ, कल मैं उदास था। यस, आई वॉज सैड स्टडी। हाँ, तुम उदास कल क्यों था? वाई यू आर सैड स्टडी। और अगर हम समय के साथ होता है ना, वो भी सेंटेंस बोले कि जाए, मैं 2 दिनों से उदास था। आई हैड बीन सैड फॉर 2 days। मैं सुबह से बीमार हूँ। आई हैव बीन इल सिंस मॉर्निंग। वह बचपन से नटखट है। ही हैज़ बीन नॉटी सिंस चाइल्डहुड। ठीक है। और अगर हम फ्यूचर की बात करें, जो कि समय बहुत कम है, तो आप समझ लें कि इस तरह से कोई भी सेंटेंस पिक कीजिए। बहुत जरूरी नहीं कि हम बहुत सारा वीडियो मतलब कि बहुत सारा सेंटेंस बोले। आप एक वर्ड, कोई एक सेंटेंस, कोई एडजेक्टिव को उठाइए और उससे हर तरह से बोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही एक रास्ता है जहाँ आप बोलना शुरू कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस, सो नेवर यू विल स्पीक। एंड अगर हम फ्यूचर में बोले मैं खुश हूँगा, आई विल बी हैप्पी। मैं खुश नहीं हूँगा, आई विल नॉट बी हैप्पी। क्या मैं खुश हूँगा? विल आई बी हैप्पी। मैं खुश कैसे हूँगा? हाउ विल आई बी हैप्पी। ठीक है। तो आप कुछ भी सेंटेंस लें। राहुल कल पार्क में होगा। राहुल विल बी इन द पार्क टुमारो। राहुल कल पार्क में नहीं होगा। राहुल विल नॉट बी इन द पार्क टुमारो। क्या राहुल कल पार्क में होगा? विल राहुल बी इन द पार्क टुमारो। तो इस तरह से आप सेंटेंस लीजिए, बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए और स्टेट ऑफ बीइंग पे अपना कॉन्फिडेंस बनाइए। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, चूँकि इसके बाद भी हमें काम है और मैं बहुत जल्दी में हूँ। तो थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। और जाते जाते मैं बताना चाहती हूँ कि वीडियो क्यों मैं बनाई। हो सकता था कि अगर होता है ना कि कभी कभी बिजी शेड्यूल होता है तो हम पोस्टपोन कर देते हैं। ठीक है कि अगर टाइम नहीं मिला तो अलग मैटर है कि हाँ बहुत कोशिश की, टाइम नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आप को जब पीछे झांक के देखते हैं तो क्या रीज़न रह गया, क्या अभी तक एक जो लेवल तक जाना चाहिए था वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। मैं खुद की बात कर रही हूँ। तो सबसे बड़ा रीज़न कंसिस्टेंसी। क्योंकि जब मैं शुरू की थी बोलने और विद इन अ 2 month 3 month आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। मैं बहुत अच्छे से बोल रही थी, बहुत सारे रूल्स बहुत प्रॉपरली यूज़ कर रही थी, इडियम्स फ्रेजेस, लेकिन सिचुएशन बोलिए, हालात बोलिए, जो भी बोले, और कहीं कहीं मेरे खुद के एक्सक्यूज़ेस बनने लगे और मैं कंसिस्टेंसी तोड़ दी। और उसी का रीज़न है कि फिर से मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि आप चीज़ें अगर छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली माइंड से जाने लग जाता है। ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ नहीं, हर के। और सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, किसी भी एरिया में ले लीजिए, आप कुछ अगर नया सीख रहे हैं और अगर आप उसे छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली आप उस चीज़ को भूल जाएंगे। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि आपको अगर ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाए, इट्स ओके, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, मतलब एक स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस कीजिए अपने साथ। और मैं इसी प्रॉमिस के साथ अगर स्टार्ट की हूँ कि नहीं, अब किसी भी हाल में नहीं मुझे एक सिंगल डे भी मिस करना। भगवान ना चाहे ऐसा ना हो, लेकिन अगर कभी कभी ऐसा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से 100% मैं श्योर और 100% डिसिप्लिन रहना चाहती हूँ, क्योंकि डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल है। थैंक यू सो मच। बेटी आ गई मेरी तूफान।